हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम अनकंट्रोलेबली फॉन्ड का एपिसोड 3 देखेंगे। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं नोएल जा रही थी और जूनियन उसे पीछे से देख रहा था। अचानक नोएल बेहोश होकर गिर जाती है। जूनियन भागते हुए उसके पास जाता है और नोएल को उठाने की कोशिश करता है, पर नोएल को होश नहीं आता। जूनियन उसे गले से लगा लेता है। थोड़ी देर बाद नोएल को हॉस्पिटल में होश आता है। वो देखती है तो जूनियन का मैनेजर उसके पास खड़ा होता है। नोएल पूछती है जूनियन कहाँ है। वहीं जूनियन अपनी कोवर्कर यूना की बर्थडे पार्टी पर जाता है। जूनियन कहता है सॉरी मैं लेट हो गया। वो कहती है अगर तुम सच में सॉरी फील कर रहे हो तो मेरे लिए गाना गाओ। जूनियन उसके लिए गाना गाने लगता है। वो एक रोमांटिक गाना गाता है। यूना को लगता है वो उसके लिए गा रहा है और वो बहुत खुश होती है, पर गाना गाते समय भी जूनियन को नोएल के बारे में ही याद आ रहा था। उसे नोएल के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं और वो अचानक गाना रोककर बाहर आ जाता है। यूना उसके पीछे आती है। वो कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। जूनियन कहता है तुम बस मेरी एक कलीग हो और कुछ नहीं। यूना कहती है फिर तुम मेरी बर्थडे पार्टी पर क्यों आए। जूनियन कहता है एक लड़की की वजह से मेरा सर फट रहा था। मुझे लगा ये पार्टी से मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, पर मैं गलत था। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं नोएल को जूनियन का मैनेजर कुछ पैसे देता है। वो कहता है जूनियन के बारे में कुछ भी सोशल मीडिया पर पोस्ट मत करना। वो नोएल को घर छोड़ने आता है। नोएल देखती है उसके कर्जदार उसका सामान ले जा रहे हैं। वो भागते हुए उनके पास जाकर कहती है मेरा सामान क्यों ले जा रहे हो। वो आदमी कहता है मेरे पैसे जल्दी लौटा दो, ऐसे दोगी तो मेरे पूरे पैसे लेने से पहले ही मैं मर जाऊंगा। नोएल उसे वो पैसे दे देती है जो मैनेजर ने उसे दिए थे और अपना कंप्यूटर लेने लगती है। वो आदमी कहता है हमने तुम्हारी मकान मालिक से डिपॉजिट ले लिया है। जूनियन चिल्लाकर कहती है तो मैं और मेरा भाई कहाँ रहेंगे। वो आदमी कहता है मैं क्या करूँ, अगली बार मैं वो पेपर्स लाऊंगा जिन पर लिखा होगा तुमने छोड़ दिया और फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। नोएल कहती है मार दो फिर। मैनेजर ये सब देखता है और वहाँ से चला जाता है। मैनेजर जूनियन को घर ले जाने लगता है। वो उसे नोएल के बारे में कहता है कि उसकी लाइफ आसान नहीं है। कुछ देर पहले मैं उसे छोड़ने गया था तो कर्जदारों ने आकर उसका डिपॉजिट ले लिया और उसे धमकाने लगे, क्या तुम उसके लिए वो डॉक्यूमेंट्री नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि तुम कुछ खो दोगे। जूनियन म्यूजिक ऑन करता है और अपने मैनेजर की बातों पर ध्यान नहीं देता। उसका मैनेजर जोर से चिल्लाता है वो हैंड रिवर के पास की ब्रिज पर जा रही थी, अगर वो कूद गई तो। जूनियन गुस्सा हो जाता है और गाड़ी साइड में लगवाकर मैनेजर को उतार देता है और अकेले चला जाता है। वो जा रहा था और उसे अपने मैनेजर की कही हुई बातें ही याद आ रही थी। अचानक जूनियन कार रोकता है और हैंड रिवर की पास वाली ब्रिज में जाने लगता है और वो सारी ब्रिज पर नोएल को ढूंढने लगता है और लास्ट में नोएल उसे दिख जाती है। वो ब्रिज के किनारे खड़ी थी। जूनियन उसे देखकर आगे चला जाता है। नोएल किनारे से नीचे आती है। वो अपने भाई को कॉल करती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नोएल पूछती है क्या तुमने कुछ खाया। उसका भाई कहता है खा रहा हूँ। नोएल कहती है क्या खा रहे हो। नोजी कहता है मीट। नोएल कहती है झूठ मत बोलो, तुम फिर से ब्रेड खा रहे हो ना, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें हेल्दी खाना खाना चाहिए। वो उसे चिल्लाने लगती है। नोजी कहता है मैं सच में खा रहा हूँ। नोएल कहती है बताओ फिर। वो उसे वीडियो कॉल करती है। जीते ही फोन उठाता है। वो कहता है वो सच में मीट खा रहा है। नोजी उसे दिखाता है। थोड़ी बातचीत के बाद वो फोन रख देती है और वापस ब्रिज के किनारे जाती है और ऊपर चढ़कर नीचे देखने लगती है। पीछे से जूनियन उसे पकड़ता है। अब हम पास देखते हैं जब जूनियन और नोएल उसके पापा के डेथ के 5 साल बाद टकरा जाते हैं। जूनियन उसे पूछता है क्या तुम कुछ गलत कर रही थी, तुम डरी हुई लग रही हो। नोएल मिस्टर चॉय के पोस्टर पर उनके बारे में बुरा भला लिख रही थी। जूनियन कहता है कि दूसरी पार्टी के लोगों ने तुम्हें ये करने कहा है। नोएल भागने लगती है पर अचानक गिर जाती है। जूनियन उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है क्या तुमने कुछ खाया। मैंने नहीं खाया। वो दोनों नूडल्स की शॉप पर बैठे थे। जूनियन नूडल्स खाते हुए कहता है 5 साल हो गए, तुम सियोल कब वापस आई। नोएल कुछ नहीं कहती। जूनियन कहता है मैं लॉ स्कूल में चला गया और मैंने 2 दिन पहले बार एग्जाम भी पास कर लिया। नोएल हैरान हो जाती है। वो उठकर कहती है मैं वॉशरूम जा रही हूँ और बाहर निकलकर भागने लगती है।
जुनियंग उसे अपना जूता फेंक कर मारता है। वो कहता है वॉशरूम इस तरफ है, भागो मत क्रिमिनल। वो उसके पास आकर कहता है तुम्हारी आईडी दो। नोएल कहती है क्यों? जुनियंग कहता है क्या पता तुम भाग गई तो, ये तुम्हारा पहली बार नहीं है। जुनियंग उसका बैग लेकर जबरदस्ती उसकी आईडी ले लेता है। नोएल पुलिस को कॉल करती है। जुनियंग कहता है लॉ के मुताबिक अगर कोई भी इलेक्शन पोस्टर पर कुछ भी गलत करता है तो उसे 2 साल जेल या फिर 4 मिलियन वॉन भरना पड़ता है। जुनियंग फोन लेकर पुलिस को नोएल के बारे में बताने लगता है, पर नोएल अपना फोन लेकर काट देती है। नोएल पूछती है तुम्हें क्या चाहिए? जुनियंग कहता है मैं ये गलती को छोड़ दूंगा अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड रहोगी तो। नोएल कहती है तुम ये मुझे सच में करने नहीं कह रहे हो, मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड रहने का दिखावा करना है। तुम ये इसलिए चाहते हो ताकि तुम लड़कियों से बच सको जो तुम्हारे पीछे है। थोड़ी देर बाद जुनियंग नारी से मिलता है जो अब पूरी बदल चुकी है। जुनियंग उसे पूछता है नोएल सियोल कब आई? वो इलेक्शन कैंप के लिए काम कर रही है, क्या वो ये करने लगी? नारी कहती है वो पैसों के लिए कुछ भी करेगी। जुनियंग पूछता है कॉलेज? नारी कहती है वो कॉलेज नहीं जा सकती, उसे अपने घर को और अपने भाई को संभालना पड़ता है। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? उसे सताना मत जैसे तुमने स्कूल में किया था। अगले दिन जुनियंग कॉलेज जा रहा था। वो रास्ते में इलेक्शन कैंपेन देखता है जिसमें उसके पापा भी थे। जुनियंग अचानक गिरता है, जीते उसे उठाता है। हारू उस समय फर्स्ट टाइम जुनियंग को देखती है और उसे जुनियंग से प्यार हो जाता है। वो जीते से कहती है मुझे उससे शादी करनी है। तभी जियोंगयुन जीते के पास आती है। वो कहती है तुम मुझे प्रपोज कब करोगे? लगता है तुम्हारे पापा और मेरे पापा इस बारे में बात कर चुके हैं, यानी जियोंगयुन मिस्टर युन की बेटी है। जीते सोच में पड़ जाता है। उसे याद आता है उसके पापा ने कहा था हिट एंड रन विक्टिम की बेटी को जियोंगयुन की लाइसेंस प्लेट नंबर याद है। मिस्टर युन कहते हैं तो क्या जियोंगयुन की जिंदगी क्रिमिनल बनकर खत्म हो जाएगी? वो मिस्टर चॉय से कहता है अगर मैं गिरा तो तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। वो उसे सारी मेहरबानियां याद दिलाने लगता है जो उसने उसके लिए किया है। जीते ही बाहर से ये सब सुन लेता है और वो जाकर नोएल को भी देखता है। कुछ दिन बाद नोएल भागते हुए जा रही थी। वहीं जुनियंग एक लड़की के साथ कैफेटेरिया में बैठा था। वो लड़की उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए मना रही थी, पर जुनियंग कहता है मेरी गर्लफ्रेंड है, वो तुम्हें जिंदा दफना देगी अगर उसे ये पता चला कि तुम मुझ पर हिट कर रही हो। वो लड़की कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी नोएल आकर कहती है मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। वो जुनियंग के पास बैठकर उसके गाल जोर जोर से खींचकर क्यूट बनने की दिखावा करती है। जुनियंग कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और जोर से उसे गले लगा लेता है। नोएल उसे धक्का मारकर जोर से चिल्लाती है। सब उसे देखने लगते हैं और जुनियंग भी शांत हो जाता है। नोएल उठकर उस लड़की से कहती है जुनियंग मेरा है, अगर तुमने वापस कभी इस पर हिट किया तो तुम अपना अगला खाना अपनी दूसरी जिंदगी में खाओगी। वो लड़की डर जाती है। अब नोएल बाहर बैठी थी और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी जुनियंग आकर उसे जूस देता है और उसके गोद में सर रख कर लेट जाता है। नोएल कहती है मैंने आज के लिए बहुत कर ली, मैं घर जा रही हूँ। जुनियंग कहता है मुझे सिर्फ 10 मिनट दो, मैं सिर्फ 10 मिनट लूंगा। नोएल मना करती है पर फिर वो मान जाती है। वो देखती है जुनियंग सो चुका है। थोड़ा इंतजार करने के बाद वो उसे उठाती है पर जुनियंग नहीं उठता, तो वो मार्कर लेकर जुनियंग के मुंह पर ड्राइंग बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद अचानक जुनियंग उठ जाता है। नोएल उसका मुंह देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। जुनियंग भी उसे ऐसे हंसता हुआ देखकर खुश होता है, पर अचानक वो हंसते हंसते रोने लगती है। जुनियंग हैरान हो जाता है। वो वॉशरूम में आकर अपना मुंह धोता है। रात में वो अपनी मॉम के रेस्टोरेंट के पास पहुंचकर देखता है वहां इलेक्शन जीतने की खुशी में मिस्टर चॉय अपनी टीम के साथ खाना खाने आए हैं। ये देखकर वो शॉक हो जाता है। अंदर मिस्टर चॉय की वाइफ और वो सभी को अपनी तरफ से खाना खिलाते हैं। जुनियंग को अपनी मॉम के बारे में याद आता है। वो अंदर आकर देखता है उसकी मॉम छुपकर रो रही है। वो पूछता है क्या हुआ? उसकी मॉम कहती है मेरे पेट में दर्द है। जुनियंग उन्हें अपने कंधे पर आने कहता है। वो उन्हें लेकर बाहर आ जाता है। मिस्टर चॉय जुनियंग को देखते हैं। वो अपनी वाइफ को कहते हैं इसने एक बार मेरी मदद की थी, उसने कहा था बार एग्जाम पास करने के बाद वो मुझसे मिलने आएगा, पर लगता है उसकी जिंदगी आसान नहीं है। वो बाहर आकर अपनी मॉम को बताता है वो मिस्टर चॉय से मिल चुका है। जुनियंग कहता है मैं तुम्हें उनके पास अपनी बड़ाई मारने दूंगा, ये जिंदगी खत्म होने से पहले। तुम कहना मैंने तुम्हारे बेटे को बड़ा किया,
और तुम्हारे जैसा अच्छा आदमी बनाया, वो भी बिना तुम्हारी मदद के। ये सब सुनकर उसकी मॉम जोर जोर से रोने लगती है। जुनियंग कहता है अगर ये वापस हुआ तो भागना मत, प्यार के बीच में कोई बैरियर नहीं होता। उसकी मॉम अपना सर उसके कंधे पर रखकर बहुत रोती है। वहीं नोएल एक वीडियो देख रही थी जिसमें मिस्टर चॉय एक बार लेडी को मिल रहे थे और वो लेडी उन्हें कार में बैठा रही थी। वो उठकर जाने लगती है। तभी उसे जुनियंग का कॉल आता है पर वो कॉल नहीं उठाती। फिर वो उसका कार्ड निकालकर उसमें उसका एड्रेस देखता है। वहीं नोएल घर के बाहर आती है और जुनियंग उसका घर ढूंढ रहा था। नोएल मिस्टर चॉय को कॉल करती है। वो कहती है मैं नोएल बात कर रही हूँ, पता नहीं तुम्हें याद है या नहीं पर मैं जैंगसू की बेटी हूँ जो हिट एंड रन एक्सीडेंट में मारा गया 5 साल पहले। मिस्टर चॉय को याद आ जाता है पर वो कहते हैं मुझे कुछ याद नहीं। नोएल सारी डेट बताती है जब जब मिस्टर चॉय मैडम सॉन्ग से बार में मिलने गए थे। ये सुनकर मिस्टर चॉय डर जाते हैं। नोएल उन्हें धमकी देती है और कहती है अगर तुम्हारे जैसा कोई कांग्रेसमैन बन गया तो ये कंट्री खत्म हो जाएगी, पर अगर तुम माफी मांगते हो और एक्सेप्ट करते हो ये तुम्हारी गलती है तो मैं रुक जाऊंगी। जुनियंग ये सब छुपकर सुन रहा था। नोएल कहती है अगर तुमने मेरे पापा के असली गुनहगार को बता दिया तो मैं वो सारा डेटा जला दूंगी जो मेरे पास है। मिस्टर चॉय कहते हैं जो करना है करो और फोन रख देते हैं। जुनियंग देखता है नोएल वो पेन ड्राइव अपने बैग में रखती है और केबीसी ब्रॉडकास्ट वालों को कॉल करती है। जुनियंग बहुत डर जाता है। वहीं नोएल जाने लगती है और वो भी बहुत डरी हुई थी। जुनियंग उसके पीछे जाता है। वहाँ वो एक बाइक देखता है। नोएल टैक्सी के लिए खड़ी थी। तभी जुनियंग उसका बैग लेकर जाने लगता है। नोएल उसका पीछा करती है और एक कार से टकरा जाती है। जुनियंग ये देखता है नोएल बेहोश पड़ी थी और उसके सर से बहुत खून निकल रहा था। उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। नोएल का भाई बहुत रो रहा था और नारी उसे समझा रही थी और जुनियंग वहीं बैठा था। अंदर नोएल की सर्जरी चल रही थी। जुनियंग मन में कहता है बचपन में मैंने गॉड से विश मांगने के लिए मना कर दिया था, मुझे माफ कर दो, मुझे भरोसा है आप हो, प्लीज नोएल को जीने दो। जीते ही भी जुनियंग को देख रहा था। जुनियंग कहता है अगर आप उसे जीने दोगे तो मैं मेरी सारी खुशियाँ छोड़ दूंगा, अगर आप उसे जीने दोगे तो मैं मेरी जिंदगी छोड़ दूंगा, आप मुझे ले लो और नोएल को जीने दो। प्रेजेंट में जुनियंग नोएल को पीछे लेकर कहता है क्या जिंदगी तुम्हारे लिए इतनी इजी है, इतनी आसानी से तुम अपनी जान दे रही हो, चलो वो डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, मैं करूँगा बेवकूफ। यही ये एपिसोड एंड होता है।